ओम शांति। आज 3 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। त्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। तेही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतोप्रधान बनना है। वरदान, बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज, सतयुग में है राम राज। अगला, ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। अगला, अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतोप्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। अगला, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे।
बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं, कैसे तुम तलाक दे सकते हो। अगला, बाबा ने समझाया है इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वो समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। अगला, पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ है। उनका अर्थात शिव बाबा और पहले नंबर की आत्मा अर्थात कृष्ण, जो अंतिम में ब्रह्मा की आत्मा है। अगला, अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। अगला, अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। अगला, बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अगला, बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। अगला, हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप रजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। अगला, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।